दोस्तों बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहते हैं। प्राइवेट जॉब में सैलरी और प्रेशर से परेशान रहते हैं। लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी है जहां आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं, रिस्पेक्ट भी कमा सकते हैं और अच्छी सैलरी भी पा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं एनजीओ सेक्टर की। आज इंडिया में हजारों एनजीओ काम कर रहे हैं और इन एनजीओज में लाखों लोगों को जॉब मिल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि एनजीओ में जॉब कैसे मिलती है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, कितनी सैलरी मिलती है और किस डिग्री वाले लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एनजीओ में नौकरी पाने की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एनजीओ का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से अलग होकर सोशल वर्क करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड केयर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एनिमल वेलफेयर, डिजास्टर रिलीफ और गरीब लोगों की मदद जैसे कई सोशल काम करती है। इंडिया में बहुत सारे बड़े एनजीओ है, जैसे क्राई जो बच्चों के लिए काम करता है, स्माइल फाउंडेशन जो एजुकेशन और हेल्थ पर काम करता है, टीच फॉर इंडिया जो बच्चों को पढ़ाने का काम करता है, गुंज जो जरूरतमंद लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाता है, प्रथम जो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है और हेल्प एज इंडिया जो बुजुर्ग लोगों की मदद करता है। इनके अलावा हजारों छोटे बड़े एनजीओ अलग अलग सिटीज और विलेज में काम कर रहे हैं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि एनजीओ में सिर्फ वॉलंटियर वर्क होता है और वहाँ सैलरी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनजीओ सेक्टर में फुल टाइम जॉब भी होती है, पार्ट टाइम जॉब भी होती है, फील्ड जॉब भी होती है और ऑफिस वर्क भी होती है। कई बड़े एनजीओ में तो सैलरी पैकेज इतना अच्छा होता है कि लोग कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर यहाँ काम करने लगते हैं। अब सवाल आता है कि एनजीओ में कौन कौन सी जॉब होती है। दोस्तों एनजीओ में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट होती है, जैसे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, फील्ड ऑफिसर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सोशल वर्कर, फ्रंटाइजर, कंटेंट राइटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्राफिक डिजाइनर, टीचर, काउंसलर, रिसर्च एसोसिएट, एचआर एग्जीक्यूटिव, एडमिन एग्जीक्यूटिव, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कम्युनिटी मोबिलाइजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर और कई दूसरी पोस्ट। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है तो फ्रंटाइजर या काउंसलिंग में जा सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है तो डेटा एंट्री, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग और डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ग्राउंड लेवल पर लोगों की मदद करना पसंद है तो फील्ड ऑफिसर या सोशल वर्कर बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनजीओ में जॉब पाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। दोस्तों एनजीओ में जॉब के लिए कोई एक फिक्स डिग्री जरूरी नहीं होती। अगर आपने 12th पास किया है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप एनजीओ सेक्टर में जा सकते हैं। लेकिन कुछ डिग्री यहाँ ज़्यादा यूजफुल होती है, जैसे बीए, बीएसडब्ल्यू यानी बैचलर ऑफ सोशल वर्क, एमएसडब्ल्यू यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, एमबीए, बीबीए, एजुकेशन, नर्सिंग, लॉ, पब्लिक हेल्थ, एनवायरमेंट स्टडीज और डेवलपमेंट स्टडीज। अगर आपने सोशल वर्क से जुड़ी डिग्री नहीं भी की है तब भी आप एनजीओ में जॉब पा सकते हैं, क्योंकि एनजीओ में सिर्फ सोशल वर्कर की जरूरत नहीं होती। यहाँ अकाउंट संभालने के लिए कॉमर्स वाले लोग चाहिए होते हैं, वेबसाइट संभालने के लिए आईटी वाले लोग चाहिए होते हैं, वीडियो एडिटिंग और सोशल मीडिया के लिए क्रिएटिव लोग चाहिए होते हैं, एचआर के लिए अलग लोग चाहिए होते हैं और लीगल वर्क के लिए लॉ वाले लोग चाहिए होते हैं। यानी आपकी स्किल अच्छी है तो एनजीओ में आपके लिए मौका जरूर है। अब बात करते हैं कि एनजीओ में जॉब कैसे खोजें। दोस्तों एनजीओ में जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पर रेगुलर सर्च करना आना चाहिए, जैसे naukri.com, इंडीड और लिंक्डइन पर एनजीओ से जुड़ी वैकेंसीज अक्सर आती रहती है। वहाँ आप सोशल वर्कर, फील्ड ऑफिसर, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, फ्रंटाइजर, काउंसलर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, एचआर और कई दूसरी पोस्ट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कई एनजीओ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर करियर या वैकेंसी सेक्शन भी डालते हैं, इसलिए जिस एनजीओ में आप जॉब करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर करियर पेज जरूर चेक करिए। कई बार वैकेंसी जॉब पोर्टल्स पर आने से पहले एनजीओ की वेबसाइट पर डाल दी जाती है, इसलिए वहाँ रेगुलर विजिट करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, वो सिर्फ बड़ी कंपनीज की जॉब देखते हैं, लेकिन एनजीओ सेक्टर में छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। इसलिए आपको अपने सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के लोकल एनजीओ भी सर्च करने चाहिए। कई बार लोकल एनजीओ में जल्दी जॉब मिल जाती है क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम होता है।
अब बात करते हैं रेज्यूम की। दोस्तों, एनजीओ में जॉब पाने के लिए रेज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका रेज्यूम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी स्किल साफ दिखे। अगर आपने किसी इवेंट में काम किया है, किसी सोशल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, किसी कॉलेज एक्टिविटी में लीड लिया है, किसी कैंपेन में हिस्सा लिया है, किसी स्कूल या कॉलेज में वॉलंटियर वर्क किया है, तो उसे ज़रूर लिखिए। एनजीओ वाले सिर्फ डिग्री नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने कभी ब्लड डोनेशन कैंप, ट्री प्लांटेशन, गरीब बच्चों को पढ़ाना, क्लीनलीनेस कैंपेन, अवेयरनेस प्रोग्राम या किसी सोशल इवेंट में हिस्सा लिया है, तो यह आपके रिज्यूम को बहुत स्ट्रांग बना सकता है, क्योंकि एनजीओ सेक्टर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू होती है। अब इंटरव्यू की बात करते हैं। एनजीओ इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज नहीं पूछा जाता, वहाँ आपकी पर्सनैलिटी भी देखी जाती है। आप लोगों से कैसे बात करते हैं, आपकी सोच कैसी है, आपको सोशल इशू की कितनी समझ है, आप प्रेशर में काम कर सकते हैं या नहीं, टीम में काम कर सकते हैं या नहीं, ये सब चीज़ें देखी जाती है। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप एनजीओ में क्यों काम करना चाहते हैं, आप किस सोशल इशू पर काम करना चाहते हैं, अगर विलेज में कोई प्रॉब्लम आए तो आप कैसे हैंडल करेंगे, अगर कोई टीम मेंबर काम ना करे तो आप क्या करेंगे। इसलिए इंटरव्यू में सिर्फ फॉर्मल आंसर मत दीजिए, नेचुरल तरीके से बात करिए और अपनी रियल इंटरेस्ट दिखाइए। अगर आप सच में लोगों की मदद करना चाहते हैं और सोशल वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं तो इंटरव्यूअर को यह बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं एनजीओ में सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एनजीओ में सैलरी आपकी पोस्ट, एक्सपीरियंस, सिटी और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप फ्रेशर हैं तो शुरुआत में 15,000 से 25,000 रुपये महीने तक सैलरी मिल सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 30,000 से 50,000 रुपये महीने तक आसानी से मिल सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजर, रिसर्च हेड, प्रोग्राम मैनेजर और सीनियर पोस्ट पर 60,000 से 1,00,000 रुपये महीने तक सैलरी मिल सकती है। कई इंटरनेशनल एनजीओ में इससे भी ज़्यादा सैलरी मिलती है। अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, कंप्यूटर स्किल अच्छी है, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है और रिपोर्ट राइटिंग आती है तो आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो सकती है। दोस्तों, एनजीओ सेक्टर में कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ईमेल राइटिंग और बेसिक कंप्यूटर सीख लेते हैं तो आपके जॉब चांसेज बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं कि एनजीओ में कौन कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको लोगों से बात करनी होगी। दूसरी स्किल होती है टीम वर्क, एनजीओ में अकेले काम नहीं होता, टीम के साथ काम करना पड़ता है। तीसरी स्किल होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर बहुत सारी मुश्किलें आती है। चौथी स्किल होती है लीडरशिप, अगर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं तो जल्दी ग्रोथ मिलेगी। पांचवी स्किल होती है कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि आज हर एनजीओ ऑनलाइन रिपोर्ट, डेटा और प्रेजेंटेशन पर काम करता है। इसके अलावा अगर आपको सोशल मीडिया चलाना आता है, कैनवा पर डिजाइन बनाना आता है, वीडियो एडिटिंग आती है, एक्सेल सीट संभालना आता है, फंड राइजिंग करना आता है, पब्लिक स्पीकिंग आती है, तो आप एनजीओ सेक्टर में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या एनजीओ में गवर्नमेंट जॉब जैसी सिक्योरिटी होती है। दोस्तों, एनजीओ सेक्टर में गवर्नमेंट जॉब जैसी परमानेंट सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर काम प्रोजेक्ट और फंडिंग के हिसाब से चलता है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है और आपकी स्किल स्ट्रांग है तो इस फील्ड में ग्रोथ बहुत अच्छी मिल सकती है। कई लोग छोटे एनजीओ से शुरुआत करते हैं और बाद में बड़े नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग आगे चलकर यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी जॉब पाने में सफल हो जाते हैं। यानी अगर आप लगातार अच्छा काम करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं और अपनी स्किल इंप्रूव करते रहते हैं तो एनजीओ सेक्टर में भी बहुत बड़ा करियर बनाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप एनजीओ सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत वॉलंटियर वर्क से कर सकते हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कई बार वॉलंटियर से ही परमानेंट जॉब मिल जाती है, इसलिए अगर शुरुआत में सैलरी कम भी मिले तो एक्सपीरियंस लेने पर फोकस कीजिए। एक और जरूरी बात, एनजीओ में जॉब पाने के लिए सिर्फ जॉब पोर्टल पर डिपेंड मत रहिए। लिंक्डइन पर एनजीओ पीपल को फॉलो कीजिए, सोशल इवेंट में जाइए, सेमिनार अटेंड कीजिए, वॉलंटियर प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और नेटवर्क बनाइए। कई बार जॉब रेफरेंस से जल्दी जॉब मिल जाती है। दोस्तों, एनजीओ सेक्टर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं। यहाँ आपको लोगों की दुआ भी मिलेगी, रिस्पेक्ट भी मिलेगी और करियर ग्रोथ भी मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको पैशन, पेशेंस और प्रैक्टिकल स्किल पर काम करना होगा। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि एक ऐसी जॉब करें जिसमें करियर भी हो, रिस्पेक्ट भी हो और लोगों की मदद करने का मौका भी मिले, तो एनजीओ सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो के बाद आपको एनजीओ में नौकरी पाने की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि करियर और जॉब से जुड़ी ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय हिंद।